Hello students, exact differential equation, that is exact form, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। यहां पर ये 3 पॉइंट्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, एग्जैक्ट फॉर्म और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्टली सम्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोस्टली सम्स आर इन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। व्हाट इज कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस? डाबा एम बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा एक्स, डाबा एम बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा एक्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ exactness. Now what is the definition of exact differential equation? Actually definition is, the given differential equation is said to be exact if there exists some function u such that derivative of that function is given differential equation. लेकिन हमें ये फंक्शन से मतलब नहीं है, या ये पार्ट फाइंड करना डिफिकल्ट बनता है, इसलिए हम लोग ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक कर रहे हैं, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट होता है, ऐसा नहीं है। सो दैट कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज डाबा एम बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा एक्स। सब बच्चों को याद हो गया, डाबा एम बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा एक्स, उल्टा एन होगा तो एक्स से, एम होगा तो वाई से। नाउ वंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन? याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीप टर्म्स ऑफ y as constant. Now when we differentiate, integrate with respect to y, free x, and here integration of 0 is constant. और एक बार, integration of m dx, keep terms of y as constant, plus integration of n dy, terms free from x, and integration of 0 is constant. ये 3 चीजें हर बच्चे को याद है, ऐसा मैं समझता हूं, और हम सम शुरू करेंगे। जनरल सॉल्यूशन का और एक फॉर्मूला होता है, कुछ जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करना कन्वीनियंट होता है, कौन सी जगह पर हम बाद में देखेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे याद आएगा? m और n का रोल इंटरचेंज करो, एक्सचेंज करो, और x और y का रोल एक्सचेंज करो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मोस्टली सम में ये फॉर्मूला से भी आंसर मिलता है बच्चे लोग, और मोस्टली सम्स आंसर सेम होते, मोस्टली बोल रहा हूं 98% सम आप इसे आंसर फाइंड करो या इसे आंसर फाइंड करो, मोस्टली सम में ये सेम आ जाता है। तो व्हाट इज फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई कीपिंग वाई के ऊपर एक्स कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स फ्री फ्रॉम एक्स वाई एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप कोई भी फॉर्मूला से आंसर फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इस टाइप से मैंने बेसिक समझा दिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। हर बच्चे को याद हो गया? बच्चे लोग याद करो, याद हो गया? आंखें बंद करके याद करना, आंखें बंद करके याद करना बच्चे लोग। अगर आपने याद कर लिया तो आपको सिंपल टॉपिक। अभी मैं सम्स लेता हूं, बहुत सिंपल है बच्चे लोग, मैं 8 to 9 सम्स लेता हूं। सॉल्व y dx प्लस माइनस साइन y माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, और आपको ये सम करना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी इक्वेट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद m dx प्लस n dy. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? y. कोएफिशिएंट ऑफ dx इज m. व्हाट इज n? कोएफिशिएंट ऑफ dy is n, so it is माइनस इंटू साइन y माइनस एक्स, माइनस से साथ लेना पड़ेगा, तो माइनस साइन y माइनस माइनस प्लस एक्स। ऑलवेज फाइंड डाबा एम बाय डाबा वाई, y का डेरिवेटिव y से 1 होता है, y का डेरिवेटिव y से 1 होता है। व्हाट इज डाबा एन बाय डाबा एक्स? कीप टर्म्स ऑफ y as constant, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1. What is observation? Dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x,
and hence given differential equation is exact differential equation. Given differential equation is exact differential equation. What is formula for general solution? बच्चे लोग, what is formula for general solution? That is second step. बहुत simple, बहुत simple. What is general solution is integration of m dx plus integration of n dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो. ये जो गिवन इक्वेशन है इसे आप इंटीग्रेशन ले लेना. याद नहीं होता बच्चों को फॉर्मूला, इसलिए मैं ये आइडिया बता रहा हूं. जब आप x से इंटीग्रेट करोगे, कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट. नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, टर्म्स फ्री फ्रॉम x लेना. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? इट इज सिंपली y dx. कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट इन फर्स्ट इंटीग्रल. सेकेंड टर्म, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x. आपको n दिखाई दे रहा है बच्चे लोग, आपको ऐसे टर्म लेना जहां पर x नहीं है. एक टर्म और दो टर्म है. तो फर्स्ट टर्म में x नहीं है, इसलिए आप खाली फर्स्ट टर्म लेंगे. दो टर्म्स है, टर्म मतलब प्लस या माइनस के आजू बाजू वाला पार्ट. तो एक टर्म और दूसरा टर्म. तो यहां पर फर्स्ट टर्म में x नहीं इसलिए लिया, सेकेंड टर्म में x है, आप डिलीट किया. And integration of 0 is always constant because data of constant is 0. y बाहर integration of dx minus integration of sin y and into dy is equal to c. y integration of 1 is x, क्योंकि x का डे टू 1 का इंटीग्रेशन x का डे टू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस. So it is xy plus cos y. This is equal to c. मुझे विश्वास है हर बच्चों को समझ में आएगा. फर्स्ट स्टेप टू चेक कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस. सेकंड स्टेप यूज द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन. क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट हुआ देन ओनली वी कैन यूज फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन. इफ द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन ओनली यूज द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन. तो ये पार्ट, ये टाइप वर्ल्ड का सबसे सिंपल टाइप है बच्चे लोग. ये टाइप वर्ल्ड का सबसे सिंपल टाइप है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सेकंड सम आपको प्रैक्टिस करना. कुछ बच्चों को आता होगा तो खुद कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद में आप देख लेना. अब ये देखो, ये प्रोसेस, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी इक्वेट विद m dx plus n dy equal to 0. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? कोएफिशिएंट ऑफ dx इज m. इट इज sin x cos y plus e raised to 2x. What is value of n? Coefficient of dy cos x sin y plus tan y. Very simple, very simple, very simple. अभी ये पार्ट क्या होगा बच्चों लोग? What is dabba m by dabba y? m को हमेशा y से पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया जाएगा. Keep in terms of x as constant. So sin x constant as it is. What is derivative of cos y with respect to y? माइनस साइन y. और ये टर्म का डेरिवेटिव 0, ये टर्म का डेरिवेटिव 0. सो इट इज माइनस साइन x इंटू साइन y. माइनस साइन x इंटू साइन y. नाउ व्हाट इज dabba n by dabba x? व्हाट इज dabba n by dabba x? तो जब आप n का x से करोगे, कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट. So derivative of cos is minus sin x, then sin y constant as it is. और tan y का derivative 0 आएगा, क्योंकि when we differentiate with respect to x, keep terms of y as constant and then derivative of tan y is 0. Now what is observation? Both values are same. Dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x, and hence the given differential equation is exact differential equation. Very interesting. Exact difference. Now what is the formula for general solution? बच्चे लोग, formula for general solution is integration of, second step, general solution is, आपको मैंने बताया m dx लिख लेना बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ n dy लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 0, पूरे टर्म को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर लेना. नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, कीप y एज कांस्टेंट. व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, keep terms of free from x. Free from x. बोलो m की जगह पर क्या रखोगे? sin x cos y
plus e raised to 2x. Keep terms of y as constant. प्लस n में ऐसे टर्म लेना जहां पे x नहीं है, यहां पे दो टर्म से बचे लोग, दो टर्म से बचे लोग। फर्स्ट टर्म में x है इसलिए पूरा टर्म ही नहीं आएगा। सेकंड टर्म में x नहीं है, आपको लेना पड़ेगा टर्म, मतलब प्लस या माइनस के अंदर के टर्म वैल्यूज। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कांस्टेंट। देखो अब यहां पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, cos y बाहर, आपको अकेला sin x का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan y। नेक्स्ट cos y बाहर, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x, e रेज टू 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से हमेशा डिवाइड किया जाता है, डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan, log ऑफ sec, टालो से, इसलिए हम लोग ऐसे याद करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan इज log ऑफ sec, e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू 2x अपॉन 2, cos y कांस्टेंट, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos, एंड हिंस द आंसर। तो मुझे विश्वास है हर बच्चे को यह सम भी समझ में आया होगा। सारे सम प्रैक्टिस करना बच्चे लोग। देखो कंसेप्ट समझना और बाद में रिवीजन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एक बार दो बार नहीं, मैं तो बोलता हूं हर एक सम 3-3 बार लिखना, सेम डे। इसे बोला था राइटिंग प्रैक्टिस। पेशेंस रखना, एक टाइम के बाद में बराबर 4 to 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा टॉपिक। नाउ वी इक्वेट विथ m dx प्लस n dy। व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, dx का कोएफिशिएंट y इंटू 1 प्लस x प्लस cos y। कोएफिशिएंट ऑफ dy इज n, सो n इज x प्लस log x माइनस x sin y। नाउ व्हाट इज डाबा m बाय डाबा y, m को कभी भी y से लिया जाता है बच्चों लोग, उल्टा लिया जाता है। y से करोगे कीप टर्म्स ऑफ x एज कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y से 1 प्लस 1 बाय x इज कांस्टेंट, cos y का डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस sin y, डाबा n बाय डाबा x। वेरी इंटरेस्टिंग। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज 1 बाय x, एंड x का डेरिवेटिव 1, sin y कांस्टेंट एज इट इज। जब x से करोगे कीप टर्म्स ऑफ y इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, x का 1 माइनस sin y। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, बोथ वैल्यूज आर सेम, डाबा m बाय डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x, एंड हिंस द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी बच्चों लोग। एक सम 3 बार लिखना, सेम डे, सुनने के बाद में सेम डे लिखना। इसे बोलेंगे मेहनत, कंसिस्टेंट। काम कैसे करना वो आपको रियलाइज होगा एक टाइम के बाद में, अगर मेरे वे से आप काम करोगे तो। नाउ व्हाट इज सेकंड स्टेप, जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इंटीग्रेशन ऑफ 0। जब आप x से करोगे बच्चे लोग तो y कांस्टेंट, जब y से करोगे फ्री x। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। m कितना बच्चा, बहुत सिंपल, y इंटू 1 प्लस 1 बाय x। मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा, इंटू dx। यहां पर y कांस्टेंट लेना है। n में ऐसे टर्म प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। n में ऐसे टर्म बताना बच्चे लोग जो टर्म में x नहीं है। आप लोगों को यहां पर n दिखाई दे रहा है, आपको ऐसे टर्म बताना जहां पर x नहीं है। यहां पर टोटल 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। फर्स्ट में x है नहीं लेंगे, सेकंड टर्म करने x नहीं लेंगे, लास्ट टर्म में भी x है नहीं लेंगे। आंसर वैल्यू इज 0। जब कोई भी पार्ट आता नहीं तो आप 0 लिखना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट, या उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ y कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय x dx प्लस cos y कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
एन इज इक्वल टू सी। इसका कांस्टेंट लिखना नहीं बच्चों, क्योंकि दो कांस्टेंट आते नहीं, एक ही कांस्टेंट होगा। क्यों? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक ही है, तो आप एक ही सी लिखो। अभी हर एक का आंसर कांस्टेंट में डिफर आ सकता है बच्चों लोग, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, हर एक के आंसर कांस्टेंट में डिफरेंस हो सकता है। y एज इट इज, बोलो व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x log x प्लस cos y एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, दिस इज इक्वल टू c। अभी एक पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आंसर अगर फाइंड करना है बेसिक मेथड से तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये हम एग्जैक्ट से कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ b1 इज इक्वल टू माइनस a2। बोलो बच्चे लोग b1 इक्वल टू माइनस a2, बोलो बच्चे लोग b1 इक्वल टू माइनस a2। मतलब न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट, इन डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट ऑफ x, if they are differ in minus sign, then we can say that given equation is exact। ये पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ y in numerator is equal to कोएफिशिएंट ऑफ x in denominator, और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो हम एग्जांपल एग्जैक्ट से कर पाएंगे और इसका आंसर आपको 30 सेकंड के अंदर मिल जाएगा बच्चों लोग। अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट होता है, और एग्जाम में वही पूछते हैं, आपको मोस्टली यही दिया जाता है, ये दिया जाता है और ये कंडीशन दे देते हैं, लेकिन बच्चे वही पूरा नहीं करते और कभी आंसर आता नहीं। और कुछ बच्चों को ये बहुत मालूम होता है, बोलो न्यूमरेट, ये क्रॉस से याद करना, क्रॉस उसमें माइनस का फर्क होना चाहिए, क्रॉस है ना इसलिए माइनस आता है, सीधा होता है माइनस होता नहीं। जैसे किसी ने क्रॉस किया वैल्यू घट जाती है, वैसे क्रॉस वैल्यू लेना, उसमें माइनस का फर्क। फॉर एग्जाम्पल मैं सम करके दिखाता हूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस y माइनस 1। अब यहां पर क्रॉस देखो, क्रॉस है माइनस का फर्क आ रहा है, किसने क्रॉस किया तो वैल्यू घट जाती है, वैसे क्रॉस किया तो माइनस का फर्क है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये एग्जैक्ट है। लेकिन प्रोसेस से मैं बताता हूं बच्चे लोग, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 माइनस 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a2 इज 2, बराबर है, और b1 इक्वल टू माइनस a2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये आपको एक अप्लाई मेथड हुआ, लेकिन आप लोग नॉर्मल मेथड से क्या करते बच्चे लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, नॉर्मल मेथड से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चे लोग, 2x प्लस y माइनस 1 इंटू डी वाई। बोलो x माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये पार्ट इधर जाएगा तो माइनस आएगा बच्चा, पूरा टर्म के आगे माइनस। अभी आप सिंप्लीफाई करोगे, x माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस -2x माइनस y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी आप इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे लोग, ये हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिखेंगे, और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो सबको मालूम ही है, सो इट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, बोलो बच्चे लोग, m इज x माइनस 2y प्लस 5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, माइनस 2x माइनस y प्लस 1। व्हाट इज डा बाई m बाई डा बाई y, minus 2. What is dabba n by dabba x? Minus 2. And this condition is true, and hence given condition equation is exact differential equation. Dabba n by dabba y equal to dabba n by dabba x. Dabba n by dabba y equal to dabba n by dabba x. वर्ल्ड क्लास सीख रहे हैं बच्चे लोग, स्टेप वाइज लिख रहे हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट इज जनरल सॉल्यूशन। बोलो बच्चे लोग, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ 0। यहां पर y कांस्टेंट लेना, यहां पर फ्री x लेना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, x माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स, कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट।
टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स, आपको एन में ऐसे टर्म लेना जहां पे एक्स नहीं है, फर्स्ट टर्म एक्स से नहीं लेंगे, सेकंड टर्म आएगा और थर्ड टर्म भी आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, एक ही कांस्टेंट ऐड करना, बिकॉज ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन, ऑर्डर मींस हाईएस्ट डेरिवेटिव, जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आप किधर भी सी ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर बोलो बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, -2y कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx, 5 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx, -y dy प्लस dy इज इक्वल टू सी। x का इंटीग्रेशन x²/2 -2y, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 5, 1 का इंटीग्रेशन x, y का इंटीग्रेशन y²/2, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y। इन दिस वे वी गेट द आंसर। तो मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप सेकंड, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड टॉपिक रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, सेकंड टॉपिक इज रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत सिंपल बच्चे लोग। फर्स्ट स्टेप, मोस्टली एग्जाम्पल इज गिवन इन द फॉर्म m dx plus n dy is equal to 0, where m and n are functions of x and y. Integrating factor, what is integrating factor? It is a multiplying factor to given differential equation by which given differential equation can be made exact. और एक बार, integrating factor, it is a multiplying factor by which the given differential equation can be made exact. मतलब अगर given differential equation homogeneous exact नहीं है, then we cannot use formula for general solution. First we make it as exact by multiplying some factor and that factor is called as integrating factor. हर बच्चे को समझ में आया होगा। Now how to find multiplying factor? How to find integrating factor? For that total 5 rules are given. First rule, if given differential equation is homogeneous, याद रखो साथ में, homogeneous means एक्स वाई का पावर्स के एडिशन हर एक टर्म में सेम होना चाहिए, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/xm प्लस yn. m and n is from given differential equation. Coefficient of dx is m, coefficient of dy is n. If given differential equation is not homogeneous, मतलब एक्स वाई का पावर्स के एडिशन इन ईच टर्म इज नॉट सेम, देन ट्राई फॉर रूल नंबर 2. व्हाट इज रूल नंबर 2? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx प्लस x फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0. अगर dx से शुरू करना है, अगर dx होगा y से शुरू करना, dy होगा x से शुरू करना. फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब e रेस टू एक्स वाई लॉग एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर tan एक्स वाई, इसे हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई. एक्स कॉमा वाई नहीं है. बोलो व्हाट इज फॉर्म, सब लोगों को बोलो फॉर्म. y से शुरू करना, y फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0. व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? बहुत सिंपल 1/xm माइनस yn. 1/xm माइनस yn. नेक्स्ट, ये होने के बाद में अगर रूल 2 एप्लीकेबल नहीं है, अगर ये फॉर्म में नहीं दिया है, देन वी ट्राई फॉर रूल नंबर 3. बहुत सिंपल बच्चे लोग. व्हाट इज रूल नंबर 3? डेबा एम बाय डेबा वाई माइनस डेबा एन बाय डेबा एक्स डिवाइडेड बाय एन. पूरा सॉल्व करना. And if it is function of x only, integrating factor is e raised to integration of f of x dx.
और एक बार बता रहा हूं, डेबा एम बाय डेबा वाई माइनस डेबा एम बाय डेबा एक्स अपॉन एन, पूरा सॉल्व करना। अगर ये एक्स में होगा खाली, अगर एक्स में आया सॉल्व करके, तो समझ जाना रूल 3 इज एप्लीकेबल। एंड व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। एम होगा तो एन से डिवाइड करना बच्चा। अभी मैं रूल 4 से, एन से शुरू होगा। व्हाट इज रूल 4? डेबा एन बाय डेबा एक्स माइनस डेबा एम बाय डेबा वाई डिवाइडेड बाय एम। मतलब यहां पर रूल 4 में हम एन से शुरू करें और ऑपोजिट साइन से डिवाइड करना। ये पूरा सॉल्व करना बच्चा। अगर ये फंक्शन ऑफ वाई आया, पूरा सॉल्व करके अगर फंक्शन ऑफ वाई आया, देन रूल 4 इज एप्लीकेबल। एंड व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। यह पॉइंट है। रूल 5 बाद में लेंगे, रूल 5 बाद में लेंगे। जब आप ये पार्ट सॉल्व करोगे, ये दो फॉर्मूलेज बहुत बार आते बच्चा। एक n log m, it is log m raised to n. Second formula, e raised to log m is equal to m. n log m is log m raised to n, e raised to log m is m, e raised to log of m is m. इस टाइप से आपको आता है। बहुत सिंपल पार्ट है। अभी मुझे 5 रूल्स पर सम्स लेना है। What is rule 1? What is rule 1? Very interesting, very interesting, very interesting. Rule 5, 5 रूल पर सम करना बच्चे लोग। 5 टाइप सब टाइप समझ लो, 5 सब टाइप समझ लो। मैं हर एक रूल पर 2-2 सम्स लेता हूं। Now this sum, first step is we equate with, we check the condition of exactness. We equate with m dx plus n dy. बहुत सिंपल। we equate with m dx plus n dy is equal to 0. What is value of m? It is xy minus 2y square. What is value of n? dy का कोएफिशिएंट माइनस साइन कॉमन x स्क्वायर माइनस 3xy, तो इस माइनस x स्क्वायर प्लस 3xy. Now, first step, we check the condition of exactness डेबा m by डेबा y. y से करोगे कि टर्म्स ऑफ x एज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बच्चों लोग x, y का डेरिवेटिव y से 1, ये टर्म का डेरिवेटिव माइनस 4y, y स्क्वायर का 2y, ओके, और 2y as it is. So when we differentiate with respect to y partially, keep terms of x as constant, y का डेरिवेटिव y से 1. Now what is डेबा m by डेबा x? डेबा n by डेबा x माइनस 2x प्लस 3y. हम x से करेंगे कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? डेबा m by डेबा y is not equal to डेबा n by डेबा x, and hence given equation is not exact. Given equation is not exact. अगर ये एग्जैक्ट आता, अगर दोनों वैल्यू सेम आता, तो हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला से आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाता. ये एग्जैक्ट नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट, सेकंड स्टेप, इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट, वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, what is use of integrating factor? Given non-exact differential equation becomes exact by multiplying this factor. So rule 1, बोलो बच्चे लोग, what is rule 1? Whether given differential equation is homogeneous? Yes, as given differential equation is homogeneous. As given differential equation is homogeneous. Is homogeneous. Why it is homogeneous? Dear student, why it is homogeneous? Because powers of x and y, its sum, addition of powers of x and y in each term is same. x y का powers का addition 2, x का 0 y का 2 addition is 2, x का 2 y का 0 2 1 1 2. So हर एक टर्म में x y का पावर्स का एडिशन सेम है. एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है. And hence given differential equation is homogeneous.
What is integrating factor in this case? 1 by xm plus yn. Very simple, very simple, very simple. X. What is value of m? M is xy minus 2y square plus y. What is value of n? Minus x square plus 3xy. M is known, n is known. सिंप्लीफाई करोगे 1 बाय, बोलो बच्चे लोग, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर. Simplify this x y square y get cancel and it is 1 by x y square. This is integrating factor. 3 minus 2 is 1. Now once you get integrating factor, we multiply to given differential equation. Multiply to given differential equation. Multiply to given differential equation. Because it is multiplying factor. Now when we multiply to given differential equation, we get, बोलो बच्चे लोग क्या होगा, 1 by x y square xy square into m dx plus 1 by xy square into n dy is equal to 0. 1 by xy square into m dx plus 1 by xy square into n dy. अभी m कितना है, देखो चलो यह है एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy. अभी आप लोग सिंप्लीफाई करो एंड वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. चेक करने की जरूरत नहीं. अभी आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चे लोग, क्या आएगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. तो यहां पर जब मैं एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत लॉजिक है, प्रैक्टिस से आएगा. इतना साल से काम करने के बाद में जजमेंट है बच्चों लोग. एक्स वाई अपॉन डिनोमिनेटर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू dx प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 3xy अपॉन डिनोमिनेटर इंटू dy इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर 3xy अपॉन डिनोमिनेटर xy स्क्वायर इंटू एंड इंटू dy is equal to 0. and this equation is simplify करेंगे बच्चों लोग. बोलो क्या करोगे? x get cancel 1 by y minus y square get cancel 2 by x plus minus x by y square plus 3 by y dy is equal to 0. and this equation is exact. This equation is exact. This equation is exact. Take this equation as star. जनरल सॉल्यूशन यहां पर एग्जैक्टनेस चेक करने की जरूरत नहीं, अभी डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम यही है, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना. मैंने सेपरेट किया बच्चे लोग, 2 by x, यहां पर x हट जाएगा 1 by y, एग्जैक्ट. नाउ व्हाट इज लास्ट स्टेप? जनरल सॉल्यूशन. थर्ड स्टेप जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट. जब x से करोगे बच्चे लोग y इज कांस्टेंट. जब y से करोगे फ्री इन x, फ्री फ्रॉम x वाले टर्म्स लेना. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. व्हाट इज m? पूरा पार्ट आएगा 1 by y माइनस 2 by x इंटू dx. वेरी सिंपल. प्लस टर्म्स इन n, फ्री फ्रॉम x. n में ऐसे टर्म बताना जहां पे x नहीं है, दो ही टर्म से. फर्स्ट में x दिखाई दे रहा है, लेना नहीं. सेकंड में आपको लेना पड़ेगा. इन दिस वे वी गेट द पार्ट. अभी आपको y कांस्टेंट बोला है, सो 1 by y कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 कॉमन 1 by x dx
plus 3 common 1 by y dy is equal to constant. 1 by y. What integration of dx is? X minus 2 log x plus 3 log y equal to 1 by y का इंटीग्रेशन log y, 1 by x का इंटीग्रेशन log x. अभी आप इसे लिख पाओगे बच्चों लोग x by y माइनस log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ y क्यूब is equal to c. So final value, what is the answer? X by y. Log m minus log n, log m by n, तो ये आएगा बच्चों लोग log of y cube by x cube and hence the answer. Sorry, y cube x square. Log of y cube by x square is equal to c the answer. Log m minus log n, log m by n. तो in this way we get the answer. तो बच्चे लोग याद रखो, ओवरऑल ये सब में मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट क्या बच्चे लोग? ये सब में हम लोग इसे 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट स्टेप वी स्टार्ट विथ एग्जैक्टनेस कंडीशन. इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट, इन सेकंड स्टेप we find integrating factor and multiply to given equation. Last step, use the general solution. 3 स्टेप. एग्जैक्ट में 2 ही स्टेप थे, चेक करना आंसर. यहां पर ये मिडिल स्टेप एडिशनल है. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा. बच्चे लोग अभी हम रूल 2 के सम्स लेंगे. एक सम समझ लेना बच्चा, दूसरा सम आप खुद कर पाएंगे. और ये कॉमन सब टाइप्स देख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ में आएगा. एक सम 3 बार लिखने का आदत लगाना ही है टॉपिक होने के बाद में. इससे स्पीड मिलता है. 3 बार लिखोगे तो तीसरी बार आपको जो कॉन्फिडेंस स्पीड मिलेगा वो बहुत अच्छा रहेगा. देखो बच्चे लोग, ये सम व्हाट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. बोलो बच्चे लोग, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम? मल्टीप्लाई करना वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? एक्स से मल्टीप्लाई करना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. नाउ व्हाट इज डैबा एम बाय डैबा वाई? 1 प्लस 2xy. एक्स कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y. डैबा एन बाय डैबा एक्स. हमेशा चेक करना पड़ता है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस. एक्स एक्स स्क्वायर का 2xy, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर. नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम. डैबा एम बाय डैबा वाई इज नॉट सेम एज डैबा एन बाय डैबा एक्स and his given equation is not exact. It is not exact. बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों. जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो सेकंड स्टेप में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे. स्टेप नंबर 2 टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. बच्चों लोग, रूल 1 इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि गिवन इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है. बराबर है, नॉट होमोजेनियस. इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं. मतलब एक्स वाई का पावर्स का एडिशन हर एक टर्म में सेम नहीं है. बाद में रूल 2 के लिए ट्राई करना. यस, इट इज ऑफ द फॉर्म. कौन से फॉर्म में आया? dx से तो y से शुरू हो रहा है और x से तो dx से तो y से शुरू हो रहा है और dy तो x से शुरू हो रहा है. और बाकी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, सब जगह पर एक्स वाई है. एक्स वाई स्क्वायर सब जगह पर एक्स वाई. तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्म में दिया है. फॉर्म रूल 2 के लिए फॉर्म कैसे याद करना? dx से तो y से शुरू होता है, dy तो x से शुरू होता है. बच्चे लोग प्रॉपर समझ लो, एक सम प्रॉपर आना चाहिए. ये अगर होगा तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/xm minus yn. वी नो द वैल्यू ऑफ m and n. 1/x. m कितना है? इट इज y प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस y. व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? इट इज x प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करो. बोलो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब. So what is observation? xy get cancel. X square y square get cancel. And it is simplified value is minus 1 by 3 minus 1 by x cube y cube. This is the integrating factor. Very interesting. Now multiply to given non-exact equation. Multiply to given differential equation. So what is the observation? Minus 1 by x cube y cube into m dx. Minus 1 by x cube y cube into n dy. And this is equal to 0. बोलो माइनस 1 by x cube. What is value of m? आपको m दिया बच्चों लोग y plus x y square. What is value of n? n is x plus x square y plus x cube y square. अभी सिंप्लीफाई करो बच्चों लोग, आपको एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा. बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों लोग, पेशेंस रखना चाहिए. तो बच्चों लोग सेपरेट करो. y अपॉन डिनोमिनेटर माइनस y अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डिनोमिनेटर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब. आपने हर एक टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया. वेरी इंटरेस्टिंग. और आपको बराबर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वल टू दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस. सिंप्लीफाई करो, बहुत सिंपल है बच्चों लोग. जब सिंप्लीफाई करोगे माइनस 1 बाय एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स कैंसल 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 1 बाय एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई into dy is equal to 0 and this equation is exact. सब this star equation is exact. सिंप्लीफाई करो बच्चों लोग, बहुत अच्छा पार्ट है. अभी ये एग्जैक्ट इक्वेशन है. व्हाट इज द लास्ट स्टेप? जनरल सॉल्यूशन. बोलो व्हाट इज फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0. यहां पर y कांस्टेंट लेना, यहां पर प्री x. अभी m मतलब क्या लोगे? माइनस 1 बाय एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स. हियर वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स. यहां पर इससे टर्म लेना जहां पे एक्स ही नहीं है. ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये अकेला आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कॉन्स्टेंट. अभी y के टर्म कांस्टेंट आए माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब dx माइनस 1 बाय वाई बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx और ये माइनस 1 बाय वाई dy. बोलो बच्चों लोग माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर एक्स रेज टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय वाई एक्स रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन और यहां पर माइनस 1 बाय वाई डी वाई. देखो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर. ओके क्या होगा? एक्स रेज टू एक ऐड करो माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 बाय वाई. एक ऐड करो एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ वाई इज सी. अभी ये माइनस माइनस प्लस. व्हाट इज द फाइनल आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर? माइनस माइनस प्लस
1/2x² y², minus minus plus 1/xy minus log y is equal to c. In this way we get the required value. हर बच्चों को समझ में आएगा बच्चे लोग? बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ऑन रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 आपको मालूम है, dabba m by dabba y minus dabba n upon dabba n x upon n if it is function of x only. Integrating factor is e raised to integration of f of x dx. Integrating factor is e raised to integration of f of x dx. तो ये पूरा सॉल्व करके अगर x में आ रहा है, समझ आना, रूल 3 इज एप्लीकेबल. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e raised to integration of that f of x dx. बहुत सिंपल है. जब आप ये पार्ट करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है बच्चे लोग. e raised to log of m is m and second is n log of m is log m raised to n. ये दो फॉर्मूलेस का यूज बहुत होगा आपको ये टॉपिक में. ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, हर बच्चे को आ जाएगा, हर बच्चे को आ जाएगा बच्चे लोग. ये जो पार्ट है ये पार्ट आना जरूरी है. अभी मैं सम स्टार्ट करता हूं. जब रूल 3 के सम से, तो आपको ऐसा एग्जाम में बताया नहीं जाता कि अप्लाई रूल 3, ये नहीं होता. उसका प्रोसेस है. इसका प्रोसेस क्या है अच्छी तरह समझो. एक सम, वी इक्वेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ m dx प्लस n dy. जो भी इक्वेशन है यार, x² प्लस y² प्लस x इंटू dx प्लस xy इंटू dy इज इक्वल टू 0. वी इक्वेट विथ दिस इक्वेशन. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? x² प्लस y² प्लस x. And what is value of n? Coefficient of dy? n is xy. n is xy. Now what is dabba m by dabba y? y से करोगे बच्चों लोग 2y. What is dabba n by dabba x? x का coefficient 1. x का डेरिवेटिव x से 1. When we differentiate with respect to x partially, keep terms of y as constant. और m का with respect to y, dabba m by dabba y is 2y. Now what is observation? Dabba m by dabba y is equal to not equal to dabba n by dabba x. ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. इट इज नॉट एग्जैक्ट. हर बच्चे को यहां तक फर्स्ट स्टेप हर बच्चे को मालूम है. सेकंड स्टेप, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है बच्चे लोग, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड करेंगे टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा. एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. रूल 1 आएगा नहीं, ओरली चेक कर सकते हैं. एक्स वाई का पावर्स का एडिशन सेम नहीं हर एक टर्म में, 2 2 1 है. एक्स वाई का पावर्स का एडिशन हर एक टर्म में सेम होना चाहिए. ये टर्म के लिए नहीं है, इसलिए फर्स्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल. रूल 2 इज नॉट एप्लीकेबल. क्यों? dx होगा तो y से शुरू होना चाहिए, नहीं है, तो रूल 2 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रूल 2 के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म है. रूल 3 आप चेक करो. व्हाट इज द रूल 3? dabba m by dabba y माइनस dabba n by dabba x डिवाइडेड बाय m से शुरू हो रहा है तो n से डिवाइड होगा. ये पूरा वैल्यू फाइंड करोगे, और ये पूरा वैल्यू फाइंड करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चे लोग. बोलो व्हाट इज dabba m by dabba y? इट इज 2y minus dabba m by dabba x y. Dabba m by dabba x is y. n, what is value of n is xy. 2y minus y is y by xy. y get cancel and it is 1 by x. मतलब पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद में ये फंक्शन ऑफ x आ रहे हैं. पूरा पार्ट सिंप्लीफाई करने के बाद में ये फंक्शन ऑफ x आ रहा है. एंड हेंस वी कैन से दैट रूल 3 इज एप्लीकेबल. पूरा सॉल्व करके फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, रूल 3 इज एप्लीकेबल. व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e raised to integration of f of x dx. e raised to integration of, what is f of x here? 1 by x. What is integration of 1 by x is? Log x. e raised to log of x. And what is e raised to log of x is? x.
नाउ मल्टीप्लाई टू गिवन इक्वेशन। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो एक से आप मल्टीप्लाई करो प्लस एक से n को मल्टीप्लाई करो। बोलो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? m इज हियर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? n इज xy, n इज xy। जो इक्वेशन आएगा ये आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। बोलो क्या होगा बच्चों लोग? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों लोग यहां पर इक्वेशन आता है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसे हम लोग स्टार इक्वेशन लेते हैं। एग्जैक्टनेस चेक करने की जरूरत नहीं बाद में, मैं और एक बार याद दिलाऊं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ही है नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना। नाउ वंस वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप जनरल सॉल्यूशन बहुत इजीली फाइंड करोगे। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, यहां पर y कांस्टेंट और यहां पर फ्री x। बोलो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? बहुत सिंपल सम। अरे वर्ल्ड का सबसे सिंपल पार्ट यही है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले बेसिक समझना जरूरी है, इस पर बहुत सारे सम से बचे लोग, पहले बेसिक समझना चाहिए। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m, n में ऐसे टर्म लेंगे जहां पे x नहीं है, यहां पे एक टर्म नहीं है, वहां पर एक ही टर्म है n में x है, वो लेना नहीं तो 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 हमेशा कांस्टेंट होता है, क्यों? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस वाई स्क्वायर बार इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट है, क्योंकि y की टर्म बाहर लेना है, कांस्टेंट ट्रीट किया है इसलिए हम लोग बाहर ले सकते हैं। y की टर्म कांस्टेंट ट्रीट किया इसलिए y स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4 y स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड इज इक्वल टू c। तो बच्चों लोग ओवरऑल पूरा सम मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था बच्चे लोग एग्जैक्टनेस चेक करना, सेकंड स्टेप था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना और गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाना, एंड लास्ट स्टेप इज टू गेट द आंसर। तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप सेम होता है, एग्जैक्टनेस चेक करना, जनरल सॉल्यूशन फाइंड, ये सेम होता है, खाली मिडिल पार्ट स्टेप सेकंड एडिशनल है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में। बहुत सिंपल सम है बच्चों लोग, बहुत सिंपल सम है। अभी ये सम देखो, एग्जाम्पल 6, बहुत स्टैंडर्ड सम बच्चों लोग, ये सम है ना सबसे स्टैंडर्ड सम रूल 3 का, मतलब हर इंसान को, हर बच्चे को क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए ये रूल 3 का सम है, इतना स्टैंडर्ड सम है। तो प्रोसेस मालूम, मैं तो बोलो आप खुद करना चाहिए, रूल 3 का सम समझ में आना एक, अभी आप ये खुद करना, गलती हुआ तो आप चेक करना, अदरवाइज आप खुद करना बच्चे लोग, खुद करना। मैं करके देता हूं, m dx प्लस n dy, m is x raised to 4 e raised to x minus 2m x y square, coefficient of dy is n 2m x square y. Now what is dabba m by dabba y? जब हम y से करोगे तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0 माइनस 4m x y, तो ये आएगा बच्चे लोग माइनस 4m x y। व्हाट इज dabba n by dabba x? x से करना है, y की टर्म कांस्टेंट, तो 2m मतलब 4m x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 4m x y, दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों सेम नहीं है, एंड हेंस इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। तो आप लोगों ने ये कर लिया। अभी सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे बच्चे लोग, सेकंड स्टेप में
आप रूल 1 चेक करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। नहीं है, क्योंकि एक्स वाई का पावर्स का एडिशन सेम नहीं है, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हर एक टर्म में अगर एक्स वाई का पावर्स का एडिशन सेम होगा तो हम लिखते हैं। आप डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं वो चेक किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ओरली चेक करना पड़ेगा। रूल 2 dx है तो y से शुरू होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि रूल 2 के लिए इक्वेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए। y फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 नहीं है, इससे रूल 2 एप्लीकेबल नहीं है। अभी आप चेक करोगे रूल 3 चेक करना है। रूल 3 आपको मालूम है बच्चों लोग, रूल 3 मालूम है, डैबा एम बाय डैबा वाई माइनस डैबा एन बाय डैबा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये चेक करना है। बोलो डैबा एम बाय डैबा वाई, बोलो बच्चे लोग, -4mxy माइनस डैबा एन बाय डैबा एक्स 4mxy डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 2mx²y, सिंप्लीफाई करो, -8mxy डिवाइडेड बाय 2mx²y, सिंप्लीफाई करोगे बच्चे लोग, ये कितना आएगा, m गेट कैंसल, y गेट कैंसल, x गेट कैंसल, -4/x आएगा। एंड क्लियरली इट इज फंक्शन ऑफ x ओनली, क्लियरली इट इज फंक्शन ऑफ x ओनली। सो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e raised to integration of f of x dx, e raised to integration of -4/x dx, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों लोग। -4 कांस्टेंट बाहर, e raised to -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, e raised to -4 log x, e raised to -4 ऊपर जाएगा, x raised to -4 मतलब x raised to -4 मतलब 1/x raised to 4, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x raised to 4। बच्चों लोग एक टाइम के बाद में तो आपको f of x से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओरली बता पाएंगे, इतना प्रैक्टिस होता है, इतना प्रैक्टिस होता है। खाली आपको पार्ट होने के बाद में प्रैक्टिस करना, 3 बार प्रैक्टिस करना बच्चों लोग, हर सम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे वो बच्चे भगवान। कुछ बच्चों को लगता है मुझे आता है, अरे प्रैक्टिस क्यों करना है, क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी आना चाहिए, 10 सेकंड में तो आंसर आना चाहिए, वो स्पीड के लिए प्रैक्टिस करना है और उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप करके देखो, अभी मल्टीप्लाई टू गिवन इक्वेशन, मल्टीप्लाई टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, 1/x raised to 4 into m dx plus 1/x raised to 4 into n dy, this is equal to 0। बोलो बच्चों लोग, what is m, x raised to 4 e raised to x minus 2mxy², here n is 2mx²y, 2mx²y। तो यहां पर 1/x raised to 4 into m dx plus 1/x raised to 4 into this part। अभी सिंप्लीफाई करो, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वेरी सिंपल। तो यहां पर मैं क्या करता हूं बच्चे लोग, सेपरेट करता हूं, x raised to 4 e raised to x divided by x raised to 4 minus 2mxy² by x raised to 4 into dx plus 2mx²y divided by x raised to 4 into dy is equal to 0, into dy is equal to 0। देखो ये क्या होगा बच्चे लोग, e raised to x minus 2my² by x² x³ आएगा, x खाली कैंसिल होगा ना बच्चे लोग, x³ आएगा प्लस 2my by x² into dy, this is equal to 0 and this equation is exact। चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ही है नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना। एंड व्हाट इज लास्ट स्टेप इज जनरल सॉल्यूशन, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इंटीग्रेशन ऑफ 0। जो गिवन इक्वेशन इसे आप इंटीग्रेशन ले लो, जब आप x से करोगे कीप टर्म्स ऑफ y कांस्टेंट, बहुत सिंपल है,
3x। बहुत सिंपल है बच्चों, पेशेंस रखना। फर्स्ट रिवीजन में अगर आपने पेशेंस रखा तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। ऐसे बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा जो टाइम नहीं देते हैं। एक साथ पढ़ना अच्छा नहीं है। m इज e रेस टू x माइनस 2my² बाय x क्यूब इंटू dx। यहां पर y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, n में ऐसे टर्म लेना जहां पर x नहीं है तो आपको 0 आएगा। एक ही टर्म इसमें भी x है तो इंटीग्रेशन 0 कांस्टेंट C1 अनदर कांस्टेंट लेना नहीं, एक ही कांस्टेंट लेना अलाउ है क्योंकि ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। तो बच्चे लोग ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx माइनस 2my² बाहर 1/x क्यूब मतलब x रेस टू -3 का इंटीग्रेशन। अभी e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x माइनस 2my²। बोलो एक ऐड करो इंटीग्रल में, सेम पावर से डिवाइड करो। ओवरऑल फाइनल आंसर e रेस टू x प्लस my² बाय x² एंड दिस इज इक्वल टू c, दिस इज इक्वल टू c। तो बच्चों को ये सम बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम 3 स्टेप में सम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में एग्जैक्टनेस से किया जाता है, लास्ट स्टेप में जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, सेकंड स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड मल्टीप्लाई टू दैट गिवन इक्वेशन। यहां तक आपको सेकंड स्टेप होता है। मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा। अभी मुझे रूल 4 पर सम लेना है। बच्चों लोग बहुत सारे सम हम लेंगे बाद में, मुझे पहले प्रोसेस समझाने दो। तो ये सम जो है 2-2 सम हम हर एक रूल पर ले रहे हैं शुरुआत में समझने के लिए। बाद में आप कोई भी सम कर सकते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। देखो ये सम आया 2x प्लस e रेस टू x log y इंटू वाई dx प्लस e रेस टू x इंटू dy इक्वल टू 0। अभी हमें मालूम नहीं रूल 4 पर है, हमें प्रोसेस से जाना है। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आप m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से इक्वेट करोगे। वैल्यू ऑफ m y से मल्टीप्लाई करना 2xy प्लस e रेस टू x y log y n इज e रेस टू x। डाबा m बाय डाबा y फाइंड करोगे। एग्जैक्टनेस चेक करना है बच्चा, y से करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो 2xy का डेरिवेटिव 2x, y का डेरिवेटिव y से 1 प्लस e रेस टू x कांस्टेंट, y log y का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 बाय y प्लस सेकंड फंक्शन log y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज 1। सिंप्लीफाई करो बच्चों लोग, 2x प्लस e रेस टू x इंटू 1 प्लस log y। डाबा n बाय डाबा x, यहां से आप डाबा n बाय डाबा x फाइंड करोगे। दिस इंप्लाइज डाबा n बाय डाबा x इज e रेस टू x का डेरिवेटिव रेस टू x। और दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है नहीं है, एंड हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। डाबा m बाय डाबा y इज नॉट इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x एंड हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इट इज नॉट एग्जैक्ट। तो ये हो गया बच्चों लोग पार्ट। सेकंड स्टेप हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे बच्चों लोग। सेकंड स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो रूल 1 बिल्कुल नहीं, होमोजेनियस नहीं है। आप लिखने की ओरली चेक कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस होने के बाद में। लेकिन ये रूल सेकंड नहीं है क्योंकि रूल 2 के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए। dx होगा तो y से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन ऑफ xy होना चाहिए। xy हर जगह पर xy होना चाहिए, x, y नहीं। e रेस टू xy log xy ऐसा टर्म होना चाहिए, नहीं है तो रूल 2 इज नॉट एप्लीकेबल। आपको मालूम है y फंक्शन ऑफ xy, सब जगह पर xy होना चाहिए, xy x, y नहीं, तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है एंड हेंस रूल 2 इज नॉट एप्लीकेबल। अभी रूल 3 आप ओरली चेक कर सकते बच्चे लोग, प्रोसेस से जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे लोग ओरली चेक करते हैं, कुछ सम में वो पार्ट डिफिकल्ट बनता है बच्चे लोग, थोड़ा पेशेंस रखना। डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x डिवाइडेड बाय n। बोलो व्हाट इज डाबा m बाय डाबा y? 2x प्लस e रेस टू x 1 प्लस log y। डाबा n बाय डाबा x e रेस टू x divided by n is e raised to x।
याद रखना m होगा तो n से डिवाइड करना, अगर n से शुरुआत हुआ तो n से डिवाइड करते हैं हम, ये ऑपोजिट पार्ट होता है, याद ही रखना बच्चों लोग, रूल 3 और रूल 4 में। अभी सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों लोग 2x प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स लॉग वाई माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स, तो ये ई रेस टू एक्स गेट कैंसल। अभी देखो पूरा पार्ट फंक्शन ऑफ x नहीं है, सो रूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स लॉग वाई अपॉन ई रेस टू एक्स, देखो ना पूरा पार्ट आता ही नहीं। आप चेक करो, कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी आती है, तो आपको जो मिला है मैं लिखता हूं 2 रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स। अभी आप ही बोलो ये पूरा x का फंक्शन है क्या बच्चों लोग, y का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसलिए रूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल, रूल 3 एप्लीकेबल नहीं है। तो आप रूल 4 के लिए ट्राई करोगे, डाबा n बाय डाबा x माइनस डाबा m बाय डाबा y डिवाइडेड बाय m। डाबा n बाय डाबा x कितना आ रहा है, e रेस टू x माइनस डाबा m बाय डाबा y, देखो बच्चों लोग ये आ रहा है 2x प्लस e रेस टू x 1 प्लस लॉग y डिवाइडेड बाय m, m इज 2x प्लस e रेस टू x लॉग y और y कॉमन है, m मतलब गिवन एग्जांपल कर लिया, या सिंप्लीफाइड बाद में y कॉमन निकालते तो भी चलेगा, m में से मैं y कॉमन निकाल रहा हूं और ये रख रहा हूं। अभी सिंप्लीफाई करेंगे, ये फंक्शन ऑफ y आता है कि नहीं चेक करोगे बच्चों लोग, पेशेंस रखना, e रेस टू x क्योंकि ओरली समझता नहीं, बहुत अच्छे सम से रूल 4 के, जो बच्चों को पेशेंस है उनको ही समझ में आएगा। माइनस 2x माइनस ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग वाई बराबर है माइनस 2x माइनस ई रेस टू एक्स और डिवाइडेड बाय 2x प्लस ई रेस टू एक्स लॉग वाई इंटू वाई। सिंप्लीफाई करो, ई रेस टू एक्स माइनस 2x माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स लॉग वाई, मेहनत करना है बच्चे लोग, 2x प्लस ई रेस टू एक्स लॉग वाई इंटू वाई, ई रेस टू एक्स जा रहा है, अभी यहां से ऊपर से माइनस साइन कॉमन है, माइनस साइन कॉमन, बहुत अच्छा सम है बच्चों लोग, बहुत अच्छा सम है, और डिनोमिनेटर में 2x प्लस ई रेस टू एक्स लॉग वाई इंटू वाई। ओवरऑल ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल होगा और आपको -1 बाय वाई मिल रहा है, एंड क्लियरली इट इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो ऐसे कैलकुलेशन आप ओरली चेक करना पॉसिबल ही नहीं, आपको प्रोसेस ही जाना पड़ेगा, खाली आप में पेशेंस होना चाहिए बस। पहली बार पेशेंस आ गया आपको पार्ट सिंपल बनेगा। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, कुछ बच्चों को ओरली आ जाएगा भी -1 बाय वाई डी वाई, ई रेस टू माइनस लॉग वाई, इट इज ई रेस टू लॉग ऑफ वाई रेस टू -1, इट इज y रेस टू -1 एंड इट इज 1 बाय वाई। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या आएगा, गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चा, तो ये आता है मल्टीप्लाई टू गिवन इक्वेशन, डिफरेंशियल, बहुत सिंपल है बच्चों। तो क्या होगा 1 बाय वाई इंटू एम, m कितना बच्चे लोग 2x प्लस ई रेस टू एक्स लॉग वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 बाय वाई इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ n इज ई रेस टू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पेशेंस रखना बच्चे लोग, हर बच्चे को आएगा। अभी y गेट कैंसल, सो इट इज 2x प्लस ई रेस टू एक्स लॉग वाई into dx plus e raised to x upon y into dy is equal to 0. This equation is exact और इससे आप स्टार इक्वेशन दोगे। जो बच्चे लोग 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उनको ही टॉपिक सिंपल जाएगा, समझना, और 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस, मेरे पर विश्वास हो 3 बार प्रैक्टिस करना बच्चे लोग तभी आएगा। लास्ट स्टेप जनरल सॉल्यूशन इज, अगर आपको समझ में आया तो भी 3 बार लिखना, इससे आपको विश्वास मिलता है, वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। वो नेचर
कुछ बच्चों को लगता है आ गया, ऐसा नहीं रखना बच्चों लोग, ये अप्लाइड मैथ्स है, उसका अप्रोच अलग है। अभी m तो यहां पर आएगा बच्चों लोग 2x प्लस ई रेस टू एक्स लॉग y इंटू dx, कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट, प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, n में एक ही टर्म है, उसमें भी x है, एक ही टर्म में पूरा x है, इसलिए वो पार्ट आएगा नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कांस्टेंट होता है बच्चों लोग, दो बार कांस्टेंट लेना नहीं, एक ही कांस्टेंट अलाउ है क्योंकि ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ने। अभी देखो सेपरेट करो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस log y कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx, बोलो 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस log y कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x। Now 2 get cancelled, overall this is the required answer। तो बच्चे लोग रूल 4 में ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं बच्चे लोग, इसमें आपको इतना ही है, रूल 3 फेल होता है ये आपको बताना पड़ता है, और वहां पर आपको ओरली कर नहीं सकते बच्चे लोग, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आया, मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आया। हम स्पेशल लेक्चर लेंगे ऑन रूल 5, हम लोग स्पेशल सेशन ले रहे हैं बच्चे लोग रूल 5 के लिए, इसमें कुछ झंझट नहीं होना चाहिए बाकी रूल्स का। रूल 5 है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट 4 रूल्स फेल से तो रूल 5 अप्लाई किया जाता है, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 नहीं चेक करेंगे। यहां पर एक सिंपल आइडिया है, रूल 5 के सम्स ये फॉर्मेट में होते हैं। कौन से फॉर्मेट में? एक्स वाई के पावर्स में इक्वेशन होता है। रूल 5 के सम्स एक्स वाई के पावर्स में होते हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक्स वाई के पावर में आता है, एंड दैट इज एक्स रेस टू एच वाई रेस टू के, वेयर एच एंड के आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। अब ये कैसे पहचानना है? रूल 5 के सम, लेकिन ध्यान देना यहां पर साइन कॉस लॉग वगैरह कुछ होता नहीं, सिंपली एक्स वाई के पावर में होते हैं। रूल 5 के सम्स सिंपली एक्स वाई के पावर्स में होते हैं, और हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज आल्सो इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। अभी मैं कैसे पहचानता हूं? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? एक ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूं रूल 5 के सम्स के लिए। dx के 2 टर्म्स होते हैं कोएफिशिएंट में, dy में 2 टर्म्स होते हैं। रूल 5 के सम्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dx के लिए जो कोएफिशिएंट है उसमें से एक टर्म xy के पावर्स में होता है और दूसरा टर्म y के पावर में आता है। देखो ये, देखो मैंने यहां पे लिखा है ऑब्जर्वेशन फॉर रूल 5, one term is in powers of y for dx and another term is in powers of x and y। सेम कोएफिशिएंट ऑफ dy के लिए क्या ऑब्जर्वेशन है? one term is in powers of x only and another term is in powers of x and y, another term is in powers of x and y। अगर ये फॉर्मेट में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दिया तो आपको डायरेक्ट बता सकते रूल 5 इज एप्लीकेबल। देखो आपको ये समझ में आ रहा है? बोलो बच्चे लोग, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ dx one term is in powers of y, another term is in powers of x and y। For coefficient of dy one term is in powers of x and another term is in powers of x and y। मैं सम्स लेके समझाता हूं, बहुत सिंपल पार्ट है बच्चे लोग, बहुत सिंपल है। देखो एक सम को टाइम लगेगा, बाद में आपको जल्दी जल्दी स्पीड होता है। थर्ड सम आप 2 या 3 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये सम को मुझे समझाने में टाइम लगेगा। फर्स्ट स्टेप, वी इक्वेट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। बहुत सिंपल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? m is 2y plus 6xy square। What is value of n? It is 3x plus 8x square y। Dabba m by dabba y। Keep terms of x as constant। 2 plus ये आएगा बच्चों लोग 12xy, क्योंकि 6x कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। नाउ व्हाट इज dabba m by dabba x? 3 प्लस x से करें बच्चों लोग
16xy. What is observation? Both values are not same, and hence given equation is not exact. ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. ये एग्जैक्ट नहीं तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे हम डायरेक्ट. हमें अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे. अभी जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के लिए आपको रूल्स स्टार्ट करना पड़ेगा. तो यहां पर रूल 1, 2 वगैरह देखना नहीं, डायरेक्टली आप बता सकते रूल 5 इज एप्लीकेबल. क्यों एप्लीकेबल है? मैंने बताया आपको इक्वेशन कौन से फॉर्म में होते हैं. dx में दो टर्म्स होते हैं, एक टर्म xy के पावर में, एक टर्म y के पावर में. dy में भी दो टर्म होते हैं, एक xy के पावर में, दूसरा x के पावर में. बहुत सिंपल. अभी बच्चे लोग रूल 5 एप्लीकेबल. व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर रूल 5? x raised to h, y raised to k, where h and k are constant to be determined. Where h and k are constant to be determined. ये होता है. चलो अभी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम हो गया. अभी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगा. ये प्रोसेस है, ये मेथड है. x raised to h, y raised to k into m dx plus x raised to h, y raised to k into n dy is equal to 0. बोलो what is value of m? m is 2y plus 6xy square. What is value of n? 3x plus 8x square y. आपने मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बच्चे लोग, ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गया. एग्जैक्ट मीन्स अभी मल्टीप्लाई करो. 2x raised to h, y raised to k plus 1 plus 6 बेस सेम एडिशन ऑफ पावर x raised to h plus 1, y raised to k plus 2 into dx plus 3 x के पावर कलेक्ट करो. बेस सेम एडिशन ऑफ पावर h plus 1, y raised to k plus 8 x raised to h plus 2 और y का पावर कलेक्शन करेंगे. बहुत सिंपल है बच्चे लोग. y का पावर क्या आएगा? x raised to h plus 2, y raised to k plus 1 into dy is equal to 0. वेरी सिंपल बच्चे लोग, वेरी सिंपल बच्चे लोग. अभी बताओ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज स्टार इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्यों एग्जैक्ट है कोई बताएगा बच्चा? क्योंकि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है. बेस सेम एडिशन ऑफ पावर, बेस सेम एडिशन पावर. अभी एच के कैसे फाइंड करना? फॉर दिस इक्वेशन, फॉर स्टार इक्वेशन, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड. दैट इज डेबा m by डेबा y इज इक्वल टू डेबा n by डेबा x. ये इक्वेशन के लिए, स्टार इक्वेशन के लिए. क्यों? ये एग्जैक्ट है. अभी मुझे डेबा m by डेबा y का वैल्यू बताना, डायरेक्ट करना बच्चे लोग. ये ट्रिक है. आप अगर डिटेल लिखोगे टाइम वेस्ट होगा. आपको हर बच्चों का आएगा m को y से करना है, y से करना है, बाकी x के टर्म कांस्टेंट. तो क्या होगा बच्चे लोग? 2x raised to h, 2x raised to h, y raised to k plus 1. अभी डेबा m by डेबा y कितना आएगा बच्चे लोग? मैं y से कर रहा हूं, x के टर्म कांस्टेंट. तो देखो 2x raised to h, पावर आगे y raised to k प्लस 6x raised to h plus 1. वेरी सिंपल. पावर आगे और y raised to एक से पावर कम. मैंने m का डेरिवेटिव y से ले लिया. अभी n मतलब ये, इसका आप x से बताएंगे. कीप टर्म्स ऑफ y इज कांस्टेंट. 3 एज इट इज. बोलो पावर आगे एक से पावर कम और y raised to क्या आएगा? प्लस यहां पर बच्चे लोग एक से करना है. 8h plus 2 आगे, x raised to h plus 1 and y raised to k plus 1. x के पावर आगे एक से पावर कम, पावर आगे एक से पावर कम. यहां पर भी y से करें तो y का पावर आगे एक से पावर कम. हर बच्चे को समझ में आएगा. हम बहुत सिंपल वे से सीख रहे हैं. अभी ये दोनों इक्वेशन इक्वल है.
मतलब रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट इज सेम, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। बोलो x रेस टू h y रेस टू k का कोएफिशिएंट बताना, कोई कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू h y रेस टू k। तो बच्चों लोग 2 इंटू k प्लस 1, ये साइड में x रेस टू h y रेस टू k का कोएफिशिएंट 3 इंटू h प्लस 1। बच्चों लोग ध्यान देना, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू h y रेस टू k, दोनों साइड में। अभी दूसरा इक्वेशन बताना मुझे, बोलो इक्वेशन कोएफिशिएंट x रेस टू h प्लस y रेस टू k प्लस 1 के टर्म के आगे का पार्ट 6 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू h प्लस 2, एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू h प्लस 1 y रेस टू k प्लस 1। मैंने कोएफिशिएंट इक्वेट किया, इक्वल है ना, दो टर्म दो इक्वल पार्ट से मतलब रिस्पेक्टिव टर्म्स इज सेम, तो कोएफिशिएंट सेम लेना। x रेस टू h y रेस टू k का आगे का टर्म और x रेस टू h y रेस टू k प्लस 1 का आगे का टर्म सेम है, तभी तो इक्वेशन इक्वल आएगा। अभी यहां से h के फाइंड करना बच्चों लोग, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ h के, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ h के। तो मैं h के फाइंड करके दिखाता हूं बच्चों लोग। h के कैसे आएगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन आप ये कैसे लिखेंगे, ध्यान दो बच्चों लोग। फर्स्ट इक्वेशन मैं क्या करता हूं, 3h, ये 2k इधर आएगा तो -2k कांस्टेंट, ये 2 और ये +3 तो -1, पूरा ध्यान देना। अब ये 8 और 6 है तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा। 4h कॉन्सेंट्रेशन 3k ये साइड में आएगा तो -3k इज इक्वल टू 8 और 6, तो ये पार्ट इधर आएगा 6 - 8 इज -2। तो आप लोगों ने इसे सिंप्लीफाई करके HK में दो इक्वेशंस आए, 2 वेरिएबल्स 2 अननोन, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, सॉरी, या 2 अननोन 2 इक्वेशंस। अभी यहां से HK फाइंड करना है। HK कैसे फाइंड करना बच्चों लोग, बहुत सिंपल है। मैं यहां पर -4 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा बच्चों लोग, बहुत सिंपल है, -12h प्लस 8k इज इक्वल टू 4। 3 से मल्टीप्लाई करो, 12h -9k इज इक्वल टू -6, एडिशन करो तो ये आ जाएगा बच्चों लोग -k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू 2। अभी k इक्वल टू कोई भी एक इक्वेशन में रखो तो 3h -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, सो 3h इज इक्वल टू 4 और ये आएगा 3 एंड h इज इक्वल टू 1। तो आपको h और k मिल गया बच्चों लोग। h के आया तो आप स्टार इक्वेशन में रखना, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो बच्चों लोग मैं स्टार इक्वेशन में रखता हूं, h और k आपको एक बार मिल गया, अभी मैं स्टार इक्वेशन में रखता हूं, बहुत सिंपल है। तो जब हम स्टार इक्वेशन में रखेंगे हर बच्चे को समझ में आएगा बाय स्टार इक्वेशन। बोलो क्या होगा, 2 x का पावर कितना होगा, h के ऊपर 1 y के ऊपर 2 रखना है, h के ऊपर y के ऊपर 2, आपको आंसर आ जाएगा 2 x रेस टू 1 y रेस टू 2 + 1 3 + 6 x रेस टू 1 + 1 2, बाद में y रेस टू 2 + 2 4 इंटू dx प्लस 3, बोलो x का पावर बोलो बच्चे लोग, 1 + 1 इज 2 y रेस टू 2 प्लस 8, x का पावर बोलो 1 + 2 इज 3, 1 + 2 इज 3, एंड व्हाट इज y का पावर, y का पावर 1 + 2 इज 3 और यहां पर 2 + 1 इज 3, बराबर है। और ये आपको एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया, इंटू dy इज इक्वल टू 0। बच्चे लोग HK फाइंड करने के बाद में आपको बहुत जल्दी इक्वेशन स्टार में रखोगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अभी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने में कोई तकलीफ नहीं। बोलो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन इज, लास्ट स्टेप, जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इंटीग्रेशन ऑफ 0। यहां पर y कांस्टेंट लेना बच्चा, यहां पर फ्री x लेना। बोलो m मतलब कितना आएगा, 2 x रेस टू 1 y क्यूब प्लस 6 x स्क्वायर y रेस टू 4 इंटू dx प्लस यहां पर y कांस्टेंट, टर्म्स इन m फ्री फ्रॉम x, यहां पे दो टर्म्स से दोनों में x है, 0 आएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट। बोलो y के टर्म मतलब 2y क्यूब बाहर
इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 6 y रेस टू 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। बोलो 2y क्यूब, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 y रेस टू 4, बोलो x क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू c। 2 गेट कैंसल, x स्क्वायर y क्यूब, यहां पर 2 बच जाएगा, x क्यूब y रेस टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू c इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चे लोग मैंने 3 स्टेप में सम डिवाइड किया। आप लोगों को अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो 3 स्टेप में सम डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप इज टू चेक एग्जैक्टनेस, सेकंड स्टेप आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, इक्वेट कोएफिशिएंट्स, वंस वी गेट hk पुट hk इन स्टार इक्वेशन एंड लास्ट स्टेप इज टू गेट जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप से समय तो आप में से हर बच्चों को समझना चाहिए ये पार्ट कैसे करना है।